हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम अगले वाले ग्राफ को करेंगे एंड द नेक्स्ट ग्राफ इज कॉल्ड एलिप्स। ठीक है, एलिप्स कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, जैसे सारे प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्स में घूमते हैं। अंडे की शेप भी एलिप्टिकल ही होती है, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। अगर मैं आपको एलिप्स सिंपल सेंस में समझाऊं तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, आपने क्या किया, आप यहाँ खड़े हैं, आपने सर्कल की दोनों गालों को पकड़ा, ठीक है, और खींच दिया इस साइड सर्कल की गाल्स को खींच दिया। वैसे इसके मुंह को भी खींच सकते हो, फेस को भी खींच सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप जैसे ही सर्कल की गालों को खींचेंगे, ठीक, सर्कल कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। कुछ ज़्यादा ही खींच दिया आप लोगों ने। तो फर्स्ट वाली फिगर जो है दैट इज अ सर्कल एंड द सेकंड फिगर दिस इज एलिप्स। सर्कल जैसा ही दिखेगा लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ, जैसे आप फैल जाते हो खाना खाने के बाद। तो ये हमारे पास सेकंड फिगर है एलिप्स। आप एलिप्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, ओके, आप ध्यान से देखेंगे कि मैं यहाँ एक लाइन ये खींच सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में, और एक लाइन ये खींच सकता हूँ वर्टिकल में, और ये बीच से पास होगा यहाँ से। तो किस साइड ये ज़्यादा फैला हुआ है, एलिप्स किस साइड ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, वो वाली लाइन कहलाएगी मेजर एक्सिस, और जिस साइड ये कम फैला हुआ है दैट विल बी माइनर एक्सिस। ठीक है, वो वाली लाइन माइनर एक्सिस हो जाएगी। तो आपको एलिप्स में ये कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, मेजर एंड माइनर एक्सिस। अब देखिए कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा। इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हमारे पास ये एक एलिप्स हो गया, सही बना है शायद, और मैंने ये खींच दिया ये डिस्टेंस, ये, तो दिस होल डिस्टेंस इट इज टेकन एज 2a। तो 2a हमारे पास क्या हो गया, 2a इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। बट अगर मैं पूरा ना लूँ, हाफ ले लूँ, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ले लूँ सेंटर से लेफ्ट हाफ या राइट हाफ, ये वाला, तो आप लोग क्या देखेंगे, मैंने मेजर का आधा ले लिया। सर्कल से आपको आइडिया हो गया होगा कि सर्कल के हाफ पार्ट को सेमी सर्कल कहते हैं। तो क्या आप गैस कर सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितनी होगी? द आंसर विल बी ए। तो दिस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। वैसे ही अब हम माइनर एक्सिस की बात करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस टोटल डिस्टेंस 2b, इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ओके, और b जो होगा, b दैट विल बी सेमी या सेमी माइनर एक्सिस। ओके, ये इंक टू शेप थोड़ा सा कुछ भी शेप को लेट कर रहा है, तो ये हमारे पास होगा सेमी माइनर एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए ए और बी क्या डिनोट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार मेजर और माइनर एक्सिस जो हैं एक्स और वाई पे ऐसे ही हों रिस्पेक्टिवली। आपका एलिप्स ऐसा भी दिख सकता है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सेलेक्ट नहीं हो रहा, सेलेक्ट हो जा बीडू, सेलेक्ट हो जा, नहीं हो रहा, हो गया। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, अब क्या हो गया, मेजर एक्सिस कहाँ बन गया, वाई पे बन गया। तो अब वाई वाले इस डिस्टेंस को आपकी चॉइस है, आप 2a लेना चाहते हैं, ठीक है, या 2b लेना चाहते हैं। जहां तक पॉसिबल हो वाई वाले डिस्टेंस को 2a ही रखो, मेजर एक्सिस वाले डिस्टेंस को 2a ही रखो, और माइनर एक्सिस वाले को 2b ही रखो। रूल्स मत चेंज करो, बाकी आप लेट करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके काम चला सकते हैं। तो फर्स्ट फिगर में एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, और सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, चलता रहेगा। अब पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स,
यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि x की वैल्यू होगी a cos थीटा और y की वैल्यू होगी b sin थीटा। इस सेंस में cos थीटा और sin थीटा के साथ पिछले क्वेश्चन में r था, अब यहाँ a और b अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, cos थीटा sin थीटा इंटरचेंज भी हो सकते हैं, दैट इज x के साथ हो सकता है a sin थीटा, y के साथ हो सकता है b cos थीटा, चल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, x बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख दीजिए और y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा लिख दीजिए। नेक्स्ट स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, तो x अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर बीच में माइनस आ जाए तो वो हाइपरबोला को डिनोट कर देता है, लेकिन वो थोड़ा सा हायर हाइपरबोला बन जाएगा, हायर स्टडीज वाला हाइपरबोला। मैथ वाले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल में उस टाइप की चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो प्लस के ही साइन हो यहाँ पे। आप देख भी सकते हैं ए और बी के साथ कॉफिशेंट, ए और बी डिफरेंट कॉफिशेंट्स रखेंगे, यानी एक्स और वाई के साथ अलग अलग चीज़ें होंगी। कोई नहीं, चलता है, सब चलता है चलता है। तो इस टाइप की अगर आपको कभी भी इक्वेशन मिले, देन दैट इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स, वो इक्वेशन हमें एलिप्स ही दिखाएगी। सर्कल से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि इसे कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। चलो करते हैं क्वेश्चन। एक मिनट। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये हमारे पास हो गया। फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, ये मैंने कह दिया। तो सबसे पहले मैं 36 को नीचे ले आऊंगा। ठीक है, और मैं अगले स्टेप को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, और फाइनली फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x बाई 3 का स्क्वायर प्लस y बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट्स ऑल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेजर एक्सिस की, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई 3 और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ हो गई 2। डबल कर दोगे तो पूरी मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ आ जाएंगी, कितनी कितनी होंगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो इस सेंस में आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन देखिए, आप एक्स स्क्वायर के साथ और वाई स्क्वायर के साथ डिफरेंट नंबर लगे हुए हैं, तो ये एलिप्स होगा। सेम नंबर होते हैं तो वो क्या बन जाता, सर्कल बन जाता। इजी है, पीजी है, हार्ड है, टफ है, सोच लेना। इजी होगा। नेक्स्ट, ये जो आपके पास कॉनिक सेक्शन है, दैट इज एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारे कॉनिक सेक्शन कहलाते हैं। इन सबको एक चीज डिफाइन करती है E, एंड E इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। E किसको डिनोट करता है, एक्सेंट्रिसिटी को डिनोट करता है। तो E की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इससे चीजें डिफाइन हो जाएंगी कि क्या बनेगा। फॉर एलिप्स, एलिप्स के लिए ये जो E है इट इज लेस देन 1, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। क्यों होती है, क्या होता है, वो देखो अपने आप कर लेना, इतना डिटेल में मत जाना। नेक्स्ट, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक एलिप्स है, ये एलिप्स हो गया। तो अगर आपने केपलर का लॉ पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं फोकस टर्म सुनी होगी। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, सन एक फोकस पे होता है। तो एलिप्स में सेंटर उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना कि दो अलग पॉइंट इंपॉर्टेंस रखते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड क्या, फोकस। तो बस यहाँ पे आप देखिए, आपके पास दो पॉइंट हो गए F1 और F2, ये फोकस होंगे। फोकस का डिस्टेंस सेंटर से होगा AE, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी A एंड E, इतना हो जाएगा। ओके, हेलो।